हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। ज्योति जो होती है वो अपनी आई से मिलने के लिए आ जाती है। आस्था इस चीज़ में कामयाब हो जाती हैं। वो ज्योति का और अंजलि का मिलन करवा देती हैं। अंजलि जो होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अपने बेटे को देखकर, उसे हक करती हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ पे बहुत सारे चोटों के निशान हैं। लेकिन उसके बाद भी अंजलि अपने हस्बैंड की बातों में दबी हुई होती है। वो कहती है कि बेटा तुम्हें अंदर चलना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम जवे बाबू के साथ उसके घर चले जाओ। ज्योति कहती है कि इतना अत्याचार होने के बाद तू मुझे मेरे घर वापस भेजना चाहती है, मैं उस नर्क में कभी वापस नहीं जाऊँगी। आस्था भी बेचारी इमोशनल हो रही होती है जब उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक नन्ही बच्ची है। तो अंजलि बहुत ज़्यादा खुश होती है ये जानकर कि उसके पेट में उसकी नातिन पल रही है। ज्योति को हक कर लेती है, लेकिन वो इमोशनली इतनी बह जाती है कि उसे पता नहीं होता है कि अगर अंदर साहिब को पता चल गया तो उनका कितना बुरा हाल होगा। जैसे ही वो उनकी चोट वगैरह देखती हैं फिर वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है। कहती हैं कि चलो जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा कर लेना। ज्योति जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। कहती है कि नहीं, किसी के भी कहने पर मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे फिर मरना पड़े। अगर मैं अब अभय के साथ चली गई तो उसके बाद मेरी वहाँ से लाश ही उठेगी और एक नहीं दो जाने जाएंगी। ज्योति जो होती है वो सारा दुख अपनी माँ को बता देती है, लेकिन उनकी माँ भी बेचारी बेबस होती है, कुछ नहीं कर पाती हैं। आस्था सारी बातें सुन रही होती हैं कि ज्योति वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ज्योति को सिद्धार्थ के साथ उसके घर जाना होता है। निरंजन जो होते हैं वो अंदर होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। अंजलि वहाँ से चली जाती हैं और जाके पार्टी में सभी से हाथ जोड़ के नमस्कार वगैरह कर रही होती है। उधर अभय को शक होने लगता है। वो कहता है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है, कभी कोई बाहर जा रहा है कभी कोई अंदर आ रहा है। देखो ना, अब आस्था और अंजलि दोनों ही बाहर से आई हैं। मैं ऐसा करता हूँ एक बार बाहर जाके कुछ देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। मुझे तो लगता है कि दाल काली नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है यहाँ पर। उनकी सासू माई जो होती हैं वो कहती है कि ठीक है तो जाके देख। उधर सिद्धार्थ जो होते हैं वो ज्योति का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ज्योति को वो घर लेके जाएंगे। जैसी ज्योति वहाँ आ जाती है कि ज्योति इमोशनल होती है और वो सिद्धार्थ को हक कर लेती है। कहती है कि प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाना चाहती। सिद्धार्थ जो होते हैं वो लेके चल देते हैं कि तभी पीछे से अभय आ जाते हैं। अभय जो होते हैं ज्योति का हाथ पकड़ के नीचे की तरफ को ऑटो से उतारते हैं और कहते हैं कि इसके साथ तो मुंह काला करा रही थी। सिद्धार्थ जो होते हैं वो कहते हैं कि हाथ छोड़ो इसका, आखिर तुम हो कौन। वो कहते हैं कि मैं इसका पति हूँ और तू बता तू कौन है, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा। और ज्योति को घसीटते हुए वो निरंजन हाउस में लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये आ गई तुम्हारी बेटी, इस आदमी के साथ रंगरलियाँ मना रही थी, पता नहीं कहाँ मुँह काला करवा रही थी, इतने दिन से मुँह काला करवा रही थी, इसका अभी तक पेट नहीं भरा। सभी जो होते हैं वो चौकन्ने हो जाते हैं ये देखकर कि ज्योति को अभय कैसे घसीटते हुए लेके आ रहे होते हैं। लेकिन कोई भी इतने बड़े परिवार में ज्योति के पक्ष में नहीं बोलता है। श्लोक जो होते हैं वो आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी कहा, क्योंकि अभय जो होते हैं वो गंदे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं ज्योति पर। ज्योति जो होती हैं वो अपने भाई को हक कर लेते हैं। कहते हैं कि मैं अभय के साथ नहीं जाऊँगी। अभय जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। कहते हैं कि बाबा देखो ज्योति तुम्हारे सामने खड़ी है, इससे पूछो, आखिर मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ये लड़का कौन है, ये इसके साथ क्या कर रही थी। अगर इसकी गलती हुई तो मैं इसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगूंगा, अगर मेरी गलती हुई तो ये मेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांगेगी। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही मान लूँगा। ज्योति जो होती हैं वो अपनी सफाई में अपने बाबा से कहने वाली होती है, लेकिन उनके बाबा जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा पति पत्नी की लड़ाई जो होती है वो दरवाजे के पीछे ही रहें तब तक ही अच्छा होता है। अगर वो समाज में बाहर निकल के आ जाती हैं तो इसमें बदनामी के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि साफ साफ शब्दों में निरंजन जो होते हैं वो यही कहते हैं कि ज्योति तुम्हें अभय के साथ ही जाना होगा। आई जो होती हैं वो वहाँ से रो के चली जाती हैं, क्योंकि उनसे अपने बेटे का दर्द नहीं देखा जाता है। उनके पीछे पीछे आस्था भी उनका पीछा करती हैं। कहती हैं कि कब तक भागती रहोगी सच्चाई से। आई तुम्हें सासू भाई आपको फैसला लेना होगा। वो कहती है कि नहीं है मेरे पक्ष में कुछ भी। अंजलि जो होती है वो सारी सच्चाई बता देती हैं। कहती है कि मेरी इस घर में कोई भी वैल्यू नहीं है, हाँ मैं मुखौटा बन के रहती हूँ इस घर में। आस्था उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंजलि हार मान लेती हैं। कहती हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बचा सकती अपनी बेटी को, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तुम बचाओ ना ज्योति को। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं बचाऊंगी, क्योंकि वो बेटी तुम्हारी है, तुम्हें ही स्टैंड लेना होगा उसके लिए। आस्था के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। अंजलि जो होती है वो भीख मांगती है अपनी बेटी की ज़िंदगी की। कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम मुझे अपनी आई मानती हो तो प्लीज़ बचा लो मेरी ज्योति को। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज्योति फिर से उस नरक में जाए। अंजलि जो होती हैं वो सारी सच्चाई कबूल कर लेती हैं। कहती हैं कि हाँ मैं ही बुरी हूँ, मैं अपने बच्चों को कभी भी प्यार नहीं दे पाई हूँ। आस्था जो होती है वो पूरी कोशिश करती है, पुलिस को फ़ोन कर देती है। अभय जो होते हैं वो ज्योति को घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं कि पीछे से पुलिस आ जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।